अगर आप लोग लास्ट क्लास की बात करो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। यूट्यूब पे हमने जो है फैराडे लॉ अभी नहीं डाला है, उसको डाल देंगे धीरे धीरे करके। लेकिन इनिशियली जब हम लोग नस्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे, जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था, ये टॉपिक फर्स्ट लेक्चर का ही है और इस पर सवाल बड़े आ रहे हैं कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स हैं, खास करके जेई और नीट में। एक बार जो है सीबीएसई में भी आया हुआ है। तो अगर तुमको याद हो गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया था, एक जेडन इलेक्ट्रोड लिया था, एक कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था और इसको जो इसके सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करके इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए थे। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो हो गया था। अब अगर गैल्वेनिक सेल के स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करोगे तो गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। अब हमने यहाँ क्या किया है फर्स्ट केस में, अब पहले आप गैल्वेनिक सेल जब हमने जो ओरिजिनल पढ़ा था उसमें क्या हुआ था ये समझो। जेडन के ऊपर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर के ऊपर क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। तो जो करंट का जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो कहाँ था, जेडन से होते हुए कॉपर के साइड, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था जो होता था दैट इज कॉपर से जेडन के साइड, दैट इज कॉपर से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मानी गई है। उनका इफेक्ट जो है फ्लो ऑफ चार्ज का इफेक्ट है करंट, फ्लो ऑफ चार्ज का इफेक्ट है करंट। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, नॉर्मल जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसमें जिंक से कॉपर के साइड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और कॉपर से किसके साइड, जिंक के साइड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। जिंक हमारा इलेक्ट्रोड है और कॉपर हमारा क्या है, कैथोड है। जिंक पे ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर इस वाले पे कैथोड पे, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इसकी जो ई सेल की वैल्यू आएगी 1.1 है। अब इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया गया। जब चेंज किया गया तो क्या कर दिया गया कि एक एक्सटर्नल सेटअप लगा दिया गया पोटेंशियोमीटर का, और वहां से एक्सटर्नल हम लोगों ने इसको क्या बोलते हैं, बैटरी लगा दी। और बैटरी लगाने के बाद जो फर्स्ट केस में पोटेंशियल दिया गया वो 1.1 से कम है। 1.1 से क्या है, कम है। कहा गया कि ई एक्सटर्नल 1.1 से क्या है, कम है। तो जब ई एक्सटर्नल 1.1 से कम होगा तो इस केस में कौन डोमिनेट कर रहा है, बैटरी डोमिनेट, ये पहला वाला सेटअप ही डोमिनेट कर रहा है। ई एक्स जो आपका 1.1 डोमिनेट कर रहा है, और अगर 1.1 डोमिनेट कर रहा है तो जैसा पहले हो रहा था गैल्वेनिक सेल में वैसा ही होता रहेगा। ये हमारा एनोड होगा, ये कैथोड होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जेडन से कॉपर जाएंगे, करंट का फ्लो कॉपर से जेडन जाएंगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ कि when E external is less than 1.1, at that situation this cell is behaving like a galvanic cell, and in the case of galvanic cell Zn is act like a anode, copper क्या बोलते हैं, copper is act like a cathode, and flow of electron is from Zn to copper, and flow of current is from copper to Zn, copper to Zn। ये एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ, इसमें सवाल आए हुए हैं। और जो आपका कॉपर होता है वो डिजोल्व होता है, सॉरी जिंक जो होगा वो क्या होगा, डिजोल्व होना चालू होगा, और कॉपर जो होगा वो क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होना चालू होगा। मैंने आप लोगों को बताया था। जब जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है फर्स्ट लेक्चर जाए वापस और पहला लेक्चर जाके देखिए, वहां बताया था कि जब जेडन ऑक्सीडाइज होता है तो जेडन विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, एंड यहाँ का इलेक्ट्रोलाइट विल गेन इलेक्ट्रॉन and copper will deposited on the cathode, copper will deposited on the cathode। बताइए कुछ कहना सर ये एक्टिव इलेक्ट्रोड जी। हाँ और क्या, अरे प्लेटिनम इससे एक्टिव होता है, बाकी सब तो एक्टिव है क्योंकि ये तो एक्टिव मेटल है ना। अब आ जाते हैं ई एक्सटर्नल की वैल्यू जो है क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं 1.1 से। तीसरे केस में ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से ज़्यादा कर दें। जैसे ही आप ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से ज़्यादा करोगे पूरा का पूरा सेटअप बदल जाएगा। अब जो है ये हमारा एनोड होगा और ये हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। ये हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कॉपर से जिंक के साइड चला जाएगा और फ्लो ऑफ करंट जिंक से कॉपर के साइड चले जाएगी।
जिंक डिसॉल्व होना चालू हो जाएगी, सॉरी कॉपर डिसॉल्व होना चालू हो जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। राइट नाउ दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोलिटिक और नॉर्मल वाला कि एनोड पॉजिटिव होता है। नॉर्मल जो सेल होते हैं उनमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। जो गैल्वेनिक सेल होते हैं या आप गैल्वेनिक सेल का है, और इसका एक और नाम बताया था मैंने, डेनियल सेल जो होते हैं उसमें उल्टा होता है, उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक and current flow from zinc to copper and zinc is deposited at the zinc electrode and copper dissolved in the copper electrode। इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर दोनों को बराबर कर दें, ई एक्सटर्नल को बराबर कर देंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये केसेस आपको याद होने चाहिए, कई बार पेपर में आ चुका है और ये सब एनसीईआरटी में है। एक क्वेश्चन और जो पूछा गया है उसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। और जब आप नीट के इम्तहान में जाएंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो आप जो कि एनटीए कराता है टेस्ट एजेंसी, तो जो हम लोगों ने ई सेल पढ़ा था, ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। परंतु निखिल आपको पता होना चाहिए कि ई कैथोड क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, और माइनस एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले में डालते हैं तो दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल डालते हैं, लेकिन नीट में उन्होंने सवाल को बदल दिया, ऑप्शंस बदल दिए थे। ऑप्शन में उन्होंने कहा कि रिडक्शन पोटेंशियल न लिख के माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड विच इज इक्वल टू, अब ऑक्सीडेशन को एडिट करके इसका कर दो ऑक्सीडेशन, तो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड, और माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, आप बाद में कर लेना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, और फिर इसका रिडक्शन उसका ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। अब हम इसे प्लस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, एट एनोड। तो ऐसे भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, आए हुआ पेपर क्वेश्चन। अब इसमें जो है फैराडेज लॉ का अभी डाल देंगे यूट्यूब पे, एक ही लेक्चर है यार, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। तो अब आप लोगों को जो पढ़ना है वो सेल और बैटरी खुद से पढ़ना है। सेल और बैटरी, प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, जो नॉन रिचार्जेबल होती है, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। निप्पो वाली बैटरी जो होती है, या इससे घड़ी के अंदर जो बैटरी, ये वाले के अंदर तो वो रिचार्जेबल है, जो पुरानी वाली घड़ी आती थी एनालॉग वाली, ठीक है, मोए हो गया ठीक। और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को याद रखना है, दैट इज फ्यूल सेल, फ्यूचर है हाइड्रोजन। आजकल हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात करी जा रही है। जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट में हाइड्रोजन वाली कार से जाते हैं, जो हाइड्रोजन फ्यूल पे जाती है। और आप लोगों को याद हो, आप लोग तो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ के आए, जहाँ हम लोगों ने हाइड्रोजन इकोनॉमी नाम का टॉपिक पढ़ा था। फ्यूचर में हाइड्रोजन से चलने वाली जो है बाइक और कार्स आपको दिखेंगी।
ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर हैं इस समय नितिन गडकरी साहब, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसे। इथेनॉल बेसिस भी चलने वाला, इथेनॉल्स के पावर प्लांट्स काफ़ी तेज़ी से लग रहे हैं। इज इट क्लियर नॉट? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के आगे के लेक्चर जो है चालू करेंगे कल से। केमिकल बॉन्डिंग में कल शायद हम लोग को या तो पोलैरिटी पढ़नी है या तो VSPR थ्योरी पढ़ लेंगे। VSPR थ्योरी के बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन, एक एक टॉपिक, फिर MOT खत्म और देन वी विल स्टार्ट हाइड्रोकार्बन में एक दिन में एल्केन, एक दिन में एल्काइन, एक दिन में ऐसे करके खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।